वाजपेयी जी, जब तक आप ये हल्ला बोल टैक्टिस बंद नहीं करेंगे, बोले बोले आप बोले प्रवक्ता चुप बोले, नहीं वो है। शांत हो गई है, बोले। देखिए ऐसा है कि हमने कास्ट क्रीड रिलीजन से ऊपर की राजनीति की, हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जो जाति धर्म से ऊपर है। हम सरकार जिनके द्वार पहुंची, सरकार ने सुविधाएं पहुंचाई, सरकार ने काम किए, इस आधार पे हम 4 चुनाव जीते जो शायद नाहिद लारी जी की समझ से बाहर है ना। जो हल्ला बोल टैक्टिस सपा अपनाती है उसको जनता ने दरकिनार कर दिया। जो एक भ्रष्टाचार, एक माफियावाद की राजनीति। ठीक है, अब आ गई बात। गोविंद पंत राजू जी को मैं चर्चा में लेके आता हूं, समय कम है। आ गई वाजपेयी साहब, वाजपेयी साहब, नाइक जी, एक सेकंड, गोविंद पंत राजू जी एक सेकंड। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। हम गोविंद पंत राजू जी की बात सुनेंगे, सिर्फ गोविंद पंत राजू जी की बात सुनेंगे हम। गोविंद पंत राजू जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नहीं, राजू साहब की बात सुनेंगे। नहीं, राजू साहब, ये जो आरोप है कि समाजवादी पार्टी कोलकाता में अधिवेशन कर रही है, कोलकाता में बैठक कर रही है, इसलिए चूंकि उत्तर प्रदेश में दिक्कत है, और जो समाजवादी पार्टी के मकसद हैं, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, पहले तो ये जो आरोप है कि उत्तर प्रदेश में हालत पतली है, इससे पश्चिम बंगाल में कोलकाता में सम्मेलन किया जा रहा है, तो ये तो बहुत एक तरह से कोई तार्किक आधार नहीं है इस आरोप का, कि बिल्कुल बेतुका आरोप है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही है, उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है, तब भी पश्चिम बंगाल में उनके सम्मेलन हुए हैं, इस तरह के कार्यकारिणी की बैठकें हुई हैं, और पश्चिम बंगाल में ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी 3 या 4 बार उनका सम्मेलन हो चुका है, मैंने खुद भागीदारी की है। तो ये पहला जो ये आरोप है कि इसलिए वहाँ गए हैं, उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होती है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल के तौर पर भी रही है देश में, और मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी केंद्र की सत्ता में रही, उसका राष्ट्रीय फलक में पूरा एक बहुत अपना ज़बरदस्त असर रहा। तो ऐसा राजनीतिक दल अगर दूसरे राज्यों में जाकर अपने सम्मेलन करता है, तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में एक तरह की ऊर्जा का संचार होता है, कार्यकर्ताओं में जोश आता है। हालांकि इस तरह के जो समारोह होते हैं, इस तरह के जो कार्यकारिणी की बैठक या इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं, इसमें मेल मुलाकात की बात ज़्यादा होती है। राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, ये एक तरह की औपचारिकता होती है। जी। और समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के न रहने के बाद उनका जो वैक्यूम पैदा हुआ है, और उस पीढ़ी के तमाम बड़े राजनीतिक जो नेता थे, उनके न रहने या राजनीति से अलग थलग हो जाने या उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से उस तरह के तेवर शायद देखने को नहीं मिलेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में ही देखा, अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तब आगरा में एक बार सम्मेलन हुआ था, बहुत ज़बरदस्त उसमें आरोप प्रत्यारोप हुए थे, ज़बरदस्त बातें रखी गई थी, जोश भरी बातें थी, एक दूसरे के बातों का प्रतिवाद किया गया था सार्वजनिक मंच से। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस बार की बैठक है, वो अखिलेश यादव अपने राजनीतिक कद को थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी में। महत्वपूर्ण और अगर कार्यकर्ताओं को ये दिखेगा कि भाई हमारा पश्चिम बंगाल। जी राव साहब, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।